सो यार, जैसे आपकी 6 साल की एमबीबीएस हो गई रशिया में, फिर लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज आपको इंडिया आना है। तो डायरेक्टली आप इंडिया आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसके लिए एफएमजी एग्जाम होता है। थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। FMG is basically the Foreign Medical Graduates Examination, right? तो वो एक MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है। हम्म। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट होता है 150 क्वेश्चंस का, फिर ब्रेक होता है कुछ 2-2.5 घंटे का, फिर सेकंड पार्ट आता है 150 क्वेश्चंस का। टोटल 300 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स। द पासिंग मार्क्स आर 150। ओके, तो ये 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि पहला सेक्शन जो होता है वो पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स के साथ डील करता है, दैट इज़ फैक्ट बेस्ड। फॉर इंस्टेंस सब्जेक्ट्स लाइक बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी एंड एनाटमी और PSM, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। हम्म। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप लॉजिकली सोच के आप आंसर नहीं कर सकते हो। आप जो इसका आंसर है वो इसका आंसर है, जो कि रट के जाना पड़ता है। हम्म। तो वो सेकंड पार्ट होता है क्लिनिकल बेस्ड, वो ऑब्स गायनी, ENT एंड फॉरेंसिक सर्जरी एंड मेडिसिन। ओके, एंड उसमें आपको केसेस के इस बेसिस फॉर्म पे में हाँ, आपको आंसर देना है। केसेस या फिर कोई इमेजिंग दे देते हैं। सो यार, जैसे ये एफएमजी एग्जाम है, तो बाहर जो भी इंडियन स्टूडेंट गए एमबीबीएस हाँ, करने, उसको इंडिया में आके ये कंपलसरी है देना? कंपलसरी है सारी कंट्रीज के लिए है? सारी कंट्रीज के लिए। आई बिलीव, अनलेस आई एम रॉन्ग, जो USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से पढ़ते हैं वो एग्जेम्प्ट है इस एग्जामिनेशन से, ओके। एज फार एज आई रिमेंबर। ओके, तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है। हर एक कंट्री का अपना लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है। हर एक कंट्री की जो मेडिकल काउंसिल है उनके पास अपनी पूरी राइट है एक मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लेने की, इफ़ दे वांट समवन टू वर्क देयर। बिकॉज सारे कंट्रीज अपने अपने गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। इवन दो ओवरऑल मेडिसिन का जो बेसिक या जनरल आइडिया है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है, बट कुछ गाइडलाइंस होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आप फॉरेंसिक पढ़ोगे, फॉरेंसिक में रशिया का अपना एक लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक के लिए, और इंडिया में अपना लाइक IPC, अब तो BNS हम्म। हो गया है। तो ये सब चीज़ें अलग है। तो उसके साथ भी और भी कुछ गाइडलाइंस होती है जो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग है। हर डिजीज़ की एपिडेमियोलॉजी अलग कंट्रीज़ में अलग है। हम्म। इसीलिए लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यार जैसे एफएमजी का आप बता रहे हो कि 350 मार्क्स का, 300, 300 मार्क्स का एग्जाम है, एंड इसमें पासिंग मार्क्स क्या होते हैं? 150। एंड कितने अटेम्प्ट्स होते हैं इस एग्जाम को देने के लिए? इसके अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं। अच्छा। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखा था। एक बंदे ने FMG क्लियर करा, दैट वाज हिज 25th अटेम्प्ट। ओ। हाँ, एंड ये साल में कितनी बार होता है? 2 बार, जनवरी एंड जुलाई आई बिलीव। अच्छा, एंड कोई एज का क्राइटेरिया है? कोई क्राइटेरिया कुछ नहीं है। एंड इसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है एफएमजी डिफ़िकल्टी का? मॉडरेट टू हाई के बीच में रहता ही है। अभी पेपर जस्ट डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। ओके। सो रिसेंटली जो पेपर था दैट वाज आई बिलीव द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि रिसेंट पेपर कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जाम्स, पेपर का जो पहला पार्ट था जो पैराक्लिनिकल था वो ज़्यादा डिफिकल्ट आया था क्लिनिकल से। ओ। कुछ केसेस में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब्जेक्ट कौन सा है ये। जैसे एफएमजी अभी आपका क्लियर है, हाँ, क्लियर है। कैसे करी थी प्रिपरेशन? प्रिपरेशन करी थी कोचिंग लेके। अच्छा, कोचिंग्स इसकी भी कोचिंग होती इसकी हैं? भी कोचिंग्स होती हैं, अच्छा। क्योंकि टीचर्स होते हैं वो बहुत सारे जो पिछले साल में हुए थे उन सारे क्वेश्चंस को वो एनालाइज करते हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो छांट लेते हैं उसमें से, हम्म। एंड देन वो पढ़ाते हैं एंड बताते हैं कि लाइक कैसे ये एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। ओके। कोचिंग के बिना भी काम चल जाएगा। यू जस्ट हैव टू गेट अ सब्सक्रिप्शन फॉर, जैसे प्रेप लैडर होता है, प्रेप लैडर का एक सब्सक्रिप्शन होता है, मैरो का एक सब्सक्रिप्शन होता है जो कि नीट PG स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं। अच्छा। तो आप उनमें से भी पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना पढ़ पाओगे खुद से, लाइक बिना उस प्रेशर के कि टीचर पढ़ा रहा है क्लास में। यार एफएमजी में पूरा हाँ, आपको 5-6 साल की जो आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हाँ। एंड सेम इज विद नीट पीजी। अगर आप दोनों को कंपैरिजन करो तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा है, एफएमजी या फिर नीट पीजी? एक्चुअली FMG भी है, नीट PG है, फिर INI CET भी है एम्स की PG के लिए। अभी ऑब्वियसली INI CET सबसे डिफिकल्ट है। बट एम्स में पीजी के लिए जो सीट जाती है, तो वो नीट पीजी के थ्रू नहीं जाती? नहीं, एम्स इज़ नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन।
ओके एम्स की अपनी एक बॉडी है। ओके अब इस पॉइंट पे डिफिकल्टी लेवल में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज मैं जब कोचिंग में था तो सपोज टीचर्स एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं किसी भी एक सब्जेक्ट पे, मैंने टीचर्स को बोलते हुए सुना है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन इस साल INI-CET में आया है, तो FMG में आ सकता है इस बार, ये टॉपिक पढ़ लेना। तो बेसिकली अभी FMG में INI-CET और नीट PG के टॉपिक्स भी ये लोग डाल रहे हैं। द डिफिकल्टी लेवल इज जस्ट इंक्रीजिंग। ओके कुछ आइडिया है कि कितने स्टूडेंट्स ने इस बार FMG अटेम्प्ट करा है? आई एम नॉट श्योर बट आई कैन टेल यू कि द पासिंग रेट हैज़ ऑलवेज बिन अराउंड 20%। अच्छा। इस बार थोड़ा ज़्यादा था, इस बार 28% तक गया है पासिंग रेट, बट पासिंग रेट हमेशा इतना ही था, 30% कभी नहीं पहुंचा है पासिंग रेट। और उसमें भी ज़्यादातर वही होते हैं जिन्होंने रिपीट किया होता है, उनका सेकेंड अटेम्प्ट होता है या थर्ड अटेम्प्ट होता है, तो द नंबर ऑफ पीपल हु पास इट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट इज इवन लोअर। बट ऐसा हो क्यों रहा है कि इतना कम परसेंटेज है लोगों का कि जो पास कर पा रहे हैं FMG एग्जाम? अब एक तो स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इतना पैसा है नहीं कि वो इंडिया से MBBS कर ले। हाँ। सस्ते के चक्कर में बच्चा बाहर पढ़ने गया है, फिर उसके बाद में आपने एक एग्जाम रख दिया कि FMG क्लियर करोगे तो ही आपको लाइसेंस मिलेगा इंडिया में प्रैक्टिस करने का। ऊपर से डिफिकल्टी लेवल आप इतना हाई कर रहे हो, तो ये तो मतलब ऐसा हो रहा है कि अपने लोगों के लिए ही हम मुश्किल पैदा कर रहे हैं। हाँ वो कर रहे हैं। अब इंडिया ने अपने मेडिसिन में एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट कर ही रखा है, लाइक हमेशा से ही, तभी नीट में सीट्स इतने कम हैं। और आई टोल्ड यू कि रशिया में जो पढ़ने जाते हैं, रशियन मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है। इंग्लिश मीडियम में वो लीनियंसी रहती है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, तो इन मोस्ट केसेस वो ज़्यादा कुछ सीखते नहीं है वहाँ से। अच्छा। और ये जो उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन माय नॉलेज ये इंडिया से भी लाइक कम डेवलप्ड कंट्रीज़ है एज फार एज आई नो, तो ये भी एक फैक्टर होता ही है। ओके